देखिए, अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो शारीरिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक गुलामी। और हमारे शिक्षक समाज जो है वह मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। हाथी को देखे होंगे आप। हाथी से ताकतवर और बड़ा और विशाल जानवर कोई नहीं है। हाथी अगर चाहे तो बड़े बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर दे, बड़े बड़े वृक्ष को कबाड़ दे। लेकिन वही हाथी को बचपन से जब उसका महावत उसके पैरों में एक मामूली सा जंजीर बांध के एक छोटा सा खूंटा ठोक के उसमें बांध देता है, हाथी उसको तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उस हाथी को बचपन से उसमें बांध दिया गया है। और वह हाथी जब भी अपने पैर को खींचता है तो वह जो सिक्कड़ है उसके पैरों में वहां पे जख्म रगड़ते रगड़ते जख्म टाइप का बना दिया, उसके पैर में दर्द होता है। इसलिए हाथी जब भी प्रयास करता है तोड़ने का तो उसको एहसास होता है कि यहां दर्द करेगा और वह तोड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी ताकत का एहसास ही नहीं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक से सर्वोपरि कोई नहीं है, शिक्षक से ऊपर कोई नहीं है। आज भारत में और बिहार में जो भी व्यवस्था हो, जापान और कई देशों में राष्ट्रपति के बाद शिक्षक का दर्जा है वहां पे। और जो बिहार की स्थिति हो गई है, यह कहने में शर्म महसूस हो रहा है कि हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं। जापान में रहने के लिए शिक्षकों को क्वार्टर और राष्ट्रपति के वेतन के बाद जो होता है वो शिक्षकों को वहां वेतन मिलता है। आज देखिए जापान कितना आगे है। जहां के शिक्षक को ही दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा हो, उस शिक्षक से कैसी शिक्षा का कल्पना किया जा सकता है। सरकार तो दोषी है ही, इसके साथ साथ हमारा शिक्षक समाज भी बहुत ज्यादा इसमें दोषी है। वे बताइए कि कौन ये जो शिक्षक हैं हमारे साथी, जो खुद अपने भविष्य को नहीं बचा सके, जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आखिर अब किस स्तर से जाकर के विद्यालय में, बिहार के विद्यालय में शिक्षा का अलग जगाएंगे और उन बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे? फिर भी नहीं समझ रहे हैं, बार बार इस वीडियो को बोल रहे हैं बारे में। लेकिन खैर, मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि गुमराह होकर के जानकारी का भाव में जो भी साथी हमारे दिग्भ्रमित हो गए थे, वह पुनः अपने घर में वापस लौट गए और नियोजित शिक्षक के रूप में रहकर के अपनी सारी हक नियमावली 2020 में जो भी चीज निहित है, सारा चीज हम लोग लेंगे। बहुत सवाल आता है, कहीं कहीं से कोई महिलाएं शिक्षिका बहना फोन करती है कि भैया हम लोग को निकालेगा नहीं ना। निकाल कैसे देगा? मतलब हम लोग ये 23 साल से हम लोग क्या कर रहे थे? शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। कितने शर्म की बात है कि हम 23 साल के बाद और 15 साल के बाद बिहार सरकार को एहसास हुआ कि बिहार में जो हम शिक्षक बहाल कर दिए अक्षम है। तो बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि तब तो 20 साल से आप बिहार की जनता को ठग रहे थे। आप अक्षम शिक्षक को रख करके कौन सी शिक्षा बिहार में दे रहे थे? ये मानव संसाधन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया आपने? सरकार पर तो केस होनी चाहिए। आज शिक्षक हमारा पढ़ाया हुआ बीडीओ, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस कहां कहां तक लोग पहुंचा। हम शिक्षकों को पढ़ाया हुआ 20 साल में, 23 साल में डॉक्टर, इंजीनियर सब बन गया बच्चा, और उसी का पढ़ाया हुआ शिक्षक हम लोग अक्षम हो गए। यह जितनी सरकार दोष है इसमें, उससे ज्यादा इसमें शिक्षक दोषी हैं कि सरकार के एक बहलावा पर दौड़ करके जाकर के अपनी 20 साल की नौकरी को छोड़ दिए और सक्षमता देकर के अपनी सक्षमता को दिखा रहे। कौन सक्षमता दिखा रहे हैं महोदय? बीते रात हमको 2-4 फोन ऐसा आया, नाम नहीं बताऊंगा मैं और न जिला का नाम लूंगा, ऐसा फोन आया कि भैया जो ये परीक्षा लिया प्राइवेट एजेंसी वाला, एकदम खुलेआम सेंटर के बाहर पैसा तसला रहा था। 1,10,000 हमसे भी मांग किया गया। हम मतलब हमसे नहीं, हम तो परीक्षा के बारे में सोचे ही नहीं। जो फोन करके बताया व्यक्ति हमको कि 1,10,000 भैया हमसे मांगा गया, जो पैसा दे रहा था उसको एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहा था, और जो पैसा नहीं दिया उसको फेल कर दिया। एकदम तसला रहा था पैसा। इसीलिए तो सरकार अभी अब जो आईनों नहीं किए हैं बढ़िया से, और जो एजेंसी से परीक्षा लिए वो एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अभी कहां भी तो ऐसा नाच मचाएगा ना सबको, ये समझ में आ जाएगा। लोग फूले नहीं समा रहे हैं। नीतीश जी बोले कि मामूली परीक्षा, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश के लोग देखे टीवी पर, और मैं बताऊंगा कि वैसे शिक्षक को पास किया गया जो आज तक जन्म से माउस नहीं पकड़े थे, माउस नहीं देखे थे, और अब कह रहे कि हम सक्षमता दिखा दिए हैं। बुढ़ापे में कौन सी सक्षमता दिखाने गए थे? अब 20 साल से विद्यालय में सक्षम नहीं थे क्या? आप लोगों ने जो किया है ना, वो इतिहास माफ नहीं करेगा। खैर, फिर भी जितने नियोजित शिक्षक साथी हमारे हैं, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप अपनी हिम्मत को नहीं हारें, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। एक कहावत हम पहले भी आप लोगों को बोले थे और आज भी हम बता रहे हैं आपको कि जो कहा जाता है कि भाग्य का लिखा हुआ, भाग्य का लिखा हुआ तो है ही,
लेकिन उसके लिए भी कर्म कर करके हम भाग के लिखा हुआ को भी टाल सकते हैं, टाला जा सकता है। तो जो हमारे साथी नहीं माने, नियोजित शिक्षक के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे साथी उछल कूद करके संगठन के आदेश का अवहेलना कर करके जो संगठन 20 साल में सब कुछ दिलवाया, उसको छोड़ करके और जाकर के आज विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वैसे शिक्षक साथी को मैं कहना चाहूंगा कि एक कहावत है 2 पंक्ति का कि अभी इतना ही से नहीं होगा, अभी तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी सरकार यह भी कहने वाली है कि प्राइवेट एजेंसी से परीक्षा लेकर सरकारी नौकरी कहां से मिलेगा जी। अब ऐसा होता है क्या कि सरकारी नौकरी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए प्राइवेट एजेंसी परीक्षा लेगा? अभी ऐसा ऐसा खेल खिलाया जाएगा ना कि देखिएगा आगे। तो हम एक उदाहरण बता रहे कि एक पंडित जी थे, वह भिक्षा मांगते थे और खाते थे। भिक्षा मांग करके दिन भर आते थे, जो मिलता था ला करके अपने घर में रख देते थे, हाथ पैर धो के बाहर निकलते थे। पंडिताइन जाती थी, देखती थी कि पंडित जी क्या मांग के लाए हैं, वही निकालती थी, बनाते थे, दोनों प्राणी खाते थे। एक दिन पंडित जी भिक्षा मांगने गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिष विद्या जानते थे। तो जब पंडित जी जब कुछ भिक्षा नहीं मिला, वह लौट रहे थे रास्ते में, तो उनको एक आदमी की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी पर उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से देखा कि लिखा हुआ है कि अभी और कुछ बाकी है। पंडित जी को हंसी आई कि अब तो यह आदमी मर गया, जल गया, इसकी खोपड़ी फेंका गया रास्ते पे, अब इसको क्या बाकी है भाई। पंडित जी आश्चर्य से उस खोपड़ी को उठा लिए, अपनी थैली में रख लिए। उस दिन उनको कोई भिक्षा नहीं मिला था। आके घर में नित्य दिन की तरह थैला को टांग दिए, हाथ पैर धो के बाहर निकल गए। पंडिताइन जब गई नित्य की भांति झोला देखने के लिए, क्या पंडित जी मांग करके लाए हैं खाना बनाने के लिए, तो देखिए किसी तो आदमी का खोपड़ी है। पंडिताइन को काफी गुस्सा आया और वह खोपड़ी को लाए और ढेंकी जो होता है देहात में कूटने वाला धान, उसमें डाल करके कूटने लगी कि आज पंडित जी को यही बना के खिलाएंगे। उधर से पंडित जी आए कि पंडिताइन जी क्या कर रही है, क्या खाना बन रहा है। पंडिताइन जी गुस्सा में बोली कि हाँ आज ये ले लेना, खोपड़िया खोपड़िया कूट कर रख दी, एक है आज तू। पंडित जी बड़ी हंसे कसकर और बोले कि वाह, हमको यही देखना था कि इसका और क्या बाकी है, इसका लास्ट दुर्गति यही बाकी था। कुटा गया, मरने के बाद भी कुटा गया। यही होगा दशा शिक्षकों का, जो नहीं मानेंगे, जो संगठन के इतिहास को बर्बाद करने का काम किए हैं। जो संगठन सब कुछ दिलवाया उसको इग्नोर करके जो शिक्षक जाएंगे, जो संगठन को इग्नोर करेंगे, उनकी दशा दुर्दशा जो होगी बिहार में, या बिहार के शिक्षकों के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी जहां से आपको जिला से फोन आ रहा है कि भैया हमारे यहाँ सब नेता भागे, सब नेता भागे, हम बार वीडियो बोल रहे हैं, लेकिन इसको बार बार बोलूंगा मैं, क्योंकि बोलना हमारी मजबूरी है। क्योंकि जो भी साथी बोल रहे हैं तो आप अकेला महसूस नहीं करें। कौन नेता था वो भाई? नेता आसमान से टपका था या मां के गर्भ से पैदा लिया था? कोई नेता पैदा नहीं लेता है, नेता शिक्षक बनाए थे उसको, वो चला गया, चला गया। मेरा बेटा नाजायज निकल गया तो उसको हम घर में रखेंगे क्या? तो जायज तो है आपके साथ है, नाजायज जो है गया, उससे आप दिमाग मत लगाइए। आप अपना काम कीजिए। तमाम साथी जो जुड़ रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, एकदम पंचायत स्तर से जोड़िए। पंचायत का मुआयना कीजिए, कितने शिक्षक, उनको ग्रुप बनाइए। पंचायत वाले प्रखंड का ग्रुप बनाइए, ग्रुप वाले जिला, प्रखंड वाले जिला का ग्रुप बनाइए, और तब जाकर के आपका मुहिम तेजी से पहुंचेगा। प्रोन्नति जो है, कई जिलों से फोन आ रहा है कि भैया अभी तक हमारे नहीं निकला है। निकलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति पहले लेंगे, इसके बाद स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति लेंगे, और तब प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति लेंगे, ग्रेजुएटी भी मिलेगा, और ईश्वर चाहे तो सब कुछ मिलेगा। जो 5200 का पे स्केल हम लोग का है। हमारी जो लड़ाई थी, समान काम का समान वेतन, सरकार देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट से जो जवाब देकर के आए हैं, वह अभी भी वह पन्नों में दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट के पन्नों में। 9300 का पे स्केल इसी सरकार से लेंगे हम लोग, सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पे स्केल इसीलिए तो सरकार हटा रही है कि न ग्रेड पे रहेगा ना और कुछ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आसानी से जवाब दे देंगे कि ये तो सब नई नौकरी में आ गए। इसलिए तमाम शिक्षक साथी जितने भी धैर्य रखे हुए हैं, अब बिल्कुल आशा विश्वास बनाए रखे। 9300 का पे स्केल तक हम लोग जाएंगे, रिटायरमेंट वहीं से लेंगे हम लोग, सब कुछ मिल जाएगा, ग्रेजुएटी का लाभ भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये कोई चुनावी नेता हूं कि आपको बीच में आकर मैं लंबा लंबा बात, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। अब देखिए, जो कर्म करते हैं लोग, उनकी एक अलग पहचान होती है। मैं आपको बता दूं कि अपने कर्म से ही आपकी पहचान है। अपने कर्म से ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप जब कर्म करेंगे तो आपकी पहचान अलग जाएगी। रही यही जज्बा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरी कल भी निकलेगा।